गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम दुर्गेश भारती। आपको पता है कि हमने नाउन के बारे में पूरा डिटेल से लिए नाउन, उसके पार्ट्स ऑफ नंबर के बारे में, पार्ट्स ऑफ नाउन के बारे में, मतलब हमें इस टॉपिक को कवर किया है। एक नाउन वर्ड है जिसको हिंदी में हम संज्ञा कहते हैं। इसके बारे में हमने पूरे मतलब कह सकते हैं एक तरह से नॉर्मल वे में हमने बेसिक्स को समझा इसका। इसके बाद पार्ट्स ऑफ नाउन को हमने बेसिक में लिया, उसके बाद इसके पार्ट्स ऑफ नाउन के 3 टाइप्स थे, नंबर, जेंडर और केस। इन तीनों को हमने अच्छे से लिया है, मतलब बेसिक इनकी हमको जानकारी मिल चुकी है और हम इसके बारे में अब फुल्ली एडवांस अपने आपको देखिए, हमने आपको बेसिक दे दिया है और बेसिक दे दिया है मतलब आपसे इसमें कौन बुक से आपसे क्वेश्चन बन सकता है, तो आप जूनियर और बेसिक इस दोनों से आपका क्वेश्चन सारा उसमें सॉल्व हो जाएगा। बेसिक जितना दिए थे उससे आपका जूनियर और बेसिक दोनों का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, मतलब दोनों का क्वेश्चन सारा का सारा बन जाएगा। आप ट्राई कीजिए, नहीं तो हम फिर बेसिक तो नहीं, जूनियर का और उसके बाद सबका क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करवाते रहेंगे इस पर। तो अभी कल पहले नाउन को पूरी तरह से हम खत्म करते हैं। आज हम नाउन का एडवांस रूप पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम? एडवांस पढ़ेंगे, मतलब पूरे जनरल कंपटीशन में भी पूछा जाता है, इंटर के लिए भी स्पेशल रहेगा, इंटर 11th और 12th के लिए। उसके बाद है जो लोग एसएससी में थोड़ा मोड़ा पढ़ रहे हैं उसके लिए, और एनडीए, सीडीएस, इस सब का क्वेश्चन आपको मिलेगा उसमें, और हमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी हम दिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम गोपाल वर्मा के बुक एक्यूमेन जो है इंग्लिश बुक है जो उनका ग्रामर से आपको भी उनका भी क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। तो पहले आज हम एडवांस नाउन के बारे में देखते हैं, नाउन, नंबर, ये सब के बारे में एडवांस रूप से देखते हैं, मतलब ट्रिक जिसको कह सकते हैं आप, स्पेशल ट्रिक वो देखिए हमारा, ठीक है। इसको थोड़ा रफ कर देते हैं, मिटा देते हैं। जैसा कि आपको बताए हैं, मेरा नाम क्या है? दुर्गेश भारती है। हम अपना एक इंस्टीट्यूट चला रहे हैं एक्यूमेन इंग्लिश क्लासेस के नाम से, जो नवोदय विद्यालय के सामने है, और हम और हमारा एक दोस्त है जो दोनों मिलकर उस इंस्टीट्यूट को आगे बढ़ा रहे हैं। तो उसमें मैथ और इंग्लिश पूर्ण रूप से अभी चल रही है। तो कोई व्यक्ति नवोदय विद्यालय के मतलब बेगूसराय से बिलोंग करते हैं तो कैन यू मीट मी, आप आ सकते हैं मिलने, मतलब यह क्लास के लिए। तो हम आगे देखते हैं एडवांस नाउन के बारे में। एक वर्ड है मेरे पास नाउन, ठीक है, जिसकी डिफिनीशन क्या आती है हमारे पास? एवरीथिंग इज नाउन, मतलब एवरीथिंग या जो भी एवरीथिंग, मतलब एवरीथिंग इज नाउन, मतलब कुछ भी चीज़ है वो क्या है? मेरा संज्ञा है। तो हम कह सकते हैं एवरीथिंग इज नाउन, जिसे देख सकते हैं आप किसी में भी, और हमको पता होना चाहिए। आपको बताए थे हम। अब देखिए, हमने बेसिक्स में सिर्फ नाउन को समझा है, बेसिक में क्या क्या नाउन को देखा है, लेकिन अब हम एडवांस में आए हैं तो हमें सेंटेंस के रूप में नाउन को देखना पड़ेगा। किसके रूप में? सेंटेंस। और एक सेंटेंस को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट चाहिए। हमें एक सेंटेंस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट चाहिए। इस सब्जेक्ट की जगह हमारा नाउन या प्रोनाउन हो सकते हैं, इस ऑब्जेक्ट की जगह हमारा नाउन या प्रोनाउन हो सकते हैं। मतलब कहने का अर्थ है, इसके जगह भी नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, इसके जगह भी नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। अब हम कौन मतलब नाउन या प्रोनाउन क्या होंगे वो देखिए। जैसे मान यहाँ पे किसी का नाम हो गया, तो यहाँ पे उस नाम का तो कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट केस होगा। जैसे आपको हमने केस टेबल बताया था, अगर ही है, ये सब्जेक्टिव केस है तो इसका ऑब्जेक्टिव केस तो हिम था, सी था तो उसका ऑब्जेक्टिव केस तो हर था, मतलब यू है तो उसका ऑब्जेक्टिव केस तो यू होगा। मतलब कहने का अर्थ है, कोई सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट भी होता है, तो नाउन या प्रोनाउन ही होंगे। ये भी नाउन, ये प्रोनाउन, तो ये भी प्रोनाउन है। केस टेबल में जितने भी आपको बताए थे, तो केस टेबल को एक बार अच्छे से कॉपी में डिजाइन करके रख लीजिएगा, उसका आगे काम आपको देते रहेगा, ठीक है। हम इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो नाउन को हम देखते हैं पहले, ठीक है। इसको मिटा देते हैं थोड़ा। कहीं भी दिक्कत तो आप कमेंट्स करके हमें पूछ सकते हैं, हम उस पर अगले वीडियो में मतलब आपकी उस बात को विशेष रूप से देखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे पहले हम नंबर नाउन को 2 भाग में बांटे थे हम, अभी इसके अनुसार देख लेते हैं 2 भाग में। कौन कौन होगा? नाउन को 2 भाग में बांटेंगे। देखो हो जाएगा हमारा नाउन केस और एक नाउन नंबर, ये दोनों को हम पहले देख लेते हैं। इधर हम लिख लेते हैं नाउन केस, जो हम आपको बताए हुए खाली डिटेल दे देते हैं, नाउन एंड केस। इधर हो जाएगा नाउन एंड नंबर, क्या हो जाएगा?
नाउन एंड नंबर, मतलब क्या हम आपको इस केस के बारे में बताते रहेंगे, ठीक है। देखिए अब इसको हम तीन रूप से, पहले केस को हम देख लेते हैं। वोकेटिव उतना पूछता नहीं, हम तीन रूप से इसको देख लेते हैं। नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, ऐसा होता है जेनिटिव केस। जेनिटिव, जिसी को हम पॉजिटिव केस भी कहते हैं, जेनिटिव केस। इसी में आता है आपका एपोस्ट्रोफी एस, एस एपोस्ट्रोफी और ऑफ, ठीक है। तो इसी में आपको आता है, सॉरी, इसी में आपको ये तीनों आता है। उसके बाद है जो हम आपको विशेष रूप से बताएंगे अभी, उसके बारे में देखिए। ये क्या है हमारा, तो इसमें हम देखते हैं, इसमें हम क्या करेंगे, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन, ठीक है। एक में हो जाएगा सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। उसके बाद हम करेंगे इसके प्लूरल के बाद हो जाएगा कलेक्टिव नाउन, ग्रुप डिनोटिंग वर्ड्स, ग्रुप डिनोटिंग वर्ड्स, इसको हम अपना ट्रिक सिर्फ दे रहे हैं, ग्रुप डिनोटिंग वर्ड्स। उसके बाद रहेंगे की पॉइंट, पचमा हो जाएगा हमारा एक की पॉइंट में, जो हम आपको दिखाएंगे की पॉइंट सारा, ठीक है। सबको सब दिखाएंगे आपको, 1 2 3 4 5, ठीक है, उधर 3। अब देखिए हम इसके बारे में आज हम अच्छे से जानेंगे, ठीक है। तो हम पहले नाउन को दो भाग बांट दिए, केस और नंबर। जेंडर उतना पूछता नहीं है, फेमिनाइन में उसे उतना जानकारी, सिर्फ आपको हमने बेसिक्स देना चाहा, जिसके कारण हमने आपको बता दिया क्या, जो ये सारे वर्ड्स होंगे, मतलब आपको बेसिक्स दे दिए। जो मेन ट्रिक है, मेन की पॉइंट है, उसको हम अभी देखेंगे। आप देख रहे हैं हम उसके बारे में। देखिए पहले हम नॉमिनेटिव केस को हम क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव केस कहते हैं, इसी को सब्जेक्टिव केस कहते हैं। तो ये हमें पता है, आपको हमने केस टेबल में बता चुका हूँ। ये है ऑब्जेक्टिव केस, इसको भी हमने बताया, और जेनिटिव केस को भी हमने बताया। ऑफ, एस एपोस्ट्रोफी और एपोस्ट्रोफी ऑफ। देखिए इसका हम क्या बताया था हमने, ये सिंगुलर के लिए यूज़ करते हैं, ये प्लूरल के लिए, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स में इसका यूज़ हम करते हैं, बताए थे आपको हम। और बता दिए थे हम कहाँ कहाँ उसका यूज़ करेंगे, सिटी के नाम के साथ, किसके नाम के साथ करेंगे यूज़, ये सब भी हमने बता दिया था, ठीक है। तीनों का मतलब अर्थ लेकिन एक ही होता है, क्या चीज़, का, के या की के अर्थ में आता है, ठीक है। राम का भाई, राम के बहन, राम की बहन, ये सब क्या है, क्या के रूप में आएगा। तो ये आपका मेन टॉपिक समझे रहे, जो आपको क्या कर सकते हैं एपिस्टोपियस के लिए, और आपको हमने नाउ इसके बारे में बता भी दिया था, ठीक है। और आपको कल भी हमने बताया था क्या, जो जब दो नाउन के साथ एपिस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, जब दो नाउन के साथ एपिस्ट्रोफी एस लगा हुआ है और वो एंड से जुड़ा हुआ है, तो एस लगा हुआ है, तो एंड से जुड़ा हुआ है, तो क्या करेंगे हम, कौन वाला एपिस्ट्रोफी हटाएंगे, जो जिसके बाद नाउन नहीं होगा। जैसे मानिए यहाँ राम, ठीक है, हैज़ पास्ड, नेशन एग्जामिनेशन, ठीक है। मानिए ये क्वेश्चन है, अब क्या कहा, देखिए राम्स एंड सीताज सन, लेकिन नाउन किसके बाद है, इसके बाद नाउन है, तो मतलब ये सही है, इसके बाद नाउन है तो इसको काट देंगे। तो एपिस्ट्रोफी का इस्तेमाल हम जब भी करते हैं तो उसके बाद हमेशा नाउन आएगा। ये सब के बाद देख लीजिए, ये सब जहाँ भी यूज़ किया गया होगा उसके बाद हमेशा नाउन आएंगे। क्या आएंगे, हमेशा नाउन आएंगे, तभी ये सही है, नहीं तो गलत है। नाउन आएंगे ही आएंगे, क्या होगा, नाउन आएंगे, ठीक है। कब, जब एस एपिस्ट्रोफी और एपिस्ट्रोफी का आपका इस्तेमाल बहुत जगह हो जाता है, यहाँ लिख देते हैं हमको नाम, एस एपिस्ट्रोफी और एपिस्ट्रोफी एस, एस एपिस्ट्रोफी और एपिस्ट्रोफी एस का प्रयोग जब भी कहीं करेंगे हम, उसके बाद तुरंत बाद मतलब प्लस कर दिया, नाउन रहेगा ही, ठीक है। नाउन रहेगा तभी वो सही है, नहीं तो गलत है, ठीक है। तो कल हम लिखाए थे एवरीवन वाला, और देखिए आज उसको हम देखते हैं, ठीक है। पहला इसका की पॉइंट हम लिखते हैं इसके रूप में, पहले इसको रफ थोड़ा कर देते हैं, उसके बाद पहला की पॉइंट लिखिए, देखिए
एवरीबॉडी, एवरीबॉडी, नोबॉडी, एनीबॉडी, एनीवन, समवन, ये वर्ड रहेंगे हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास ऐसे मानिए इससे और होते हैं ऐसे वाले वर्ड, समबडी, एनीबडी, नो वन, नन, ये वर्ड रहा। ठीक, नन, ये वर्ड रहा, इसके साथ एपिस्ट्रोफे एस लगा हुआ है। ठीक है, क्या लगा हुआ है? एपिस्ट्रोफे एस। तो बाद में अगर एल्स दिया रहा या बाद में एल्स दिया रहा, एल्स, तो क्या करेंगे हम? इस एपिस्ट्रोफे एस को यहाँ से हटाकर क्या करेंगे? यहाँ लगा देंगे। किस में? एपिस्ट्रोफे एस, इसमें लगा देंगे आप, एल्स में लगा देंगे। किस में? एल्स में। एल्स का स्पेलिंग गलती है थोड़ा उनकी, तो यहाँ लगा देंगे, इसका इस्तेमाल यहाँ करेंगे। क्वेश्चन हम आपको भी दिखाते हैं। ठीक है, आइए हम देखते हैं क्या बताए थे। एवरीबॉडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, नोबडी, मतलब ये सारे वर्ड फिर से एक बार लिख देते हैं। नो वन, समवन, नोबडी, समबडी, एवरीबॉडी, क्या बोले? इसके बाद हमारा एपिस्ट्रोफे एस दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? एपिस्ट्रोफे एस। और इसके बाद भी एक वर्ड लिखा रहेगा, एल्स। क्या लिखा रहा है इसके बाद? एल्स। तो क्या करेंगे हम? इसका वर्ड्स एपिस्ट्रोफे को हटा के यहाँ लगाएंगे एपिस्ट्रोफे। ठीक है, ई एल एस ई होगा, एल्स। तो क्या करेंगे हम? इसका एपिस्ट्रोफे, ये एपिस्ट्रोफे को हटा देंगे यहाँ से, इसके बाद तुरंत रहा और यहाँ हम लगाएंगे। जैसे यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, एवरीबॉडी, और इसके बाद ये एपिस्ट्रोफे एस, बिजनेस। ठीक है, इज़ नॉट, नोबडी, इसके बाद भी क्या हमारा नाउन है, इसलिए ये भी मेरा सही है। और इसके बाद ही हमारा क्या है? नाउन था, इसीलिए भी सही है। यहाँ देखते हैं, दिस इज़ नॉट योर बुक, इट इज़ समबडी। हमारे पास आ गया एक वर्ड समबडी, इसको मानिए एक तरह से की पॉइंट के रूप में, पॉइंट। क्या हो गया हमारे पास? समबडी, और यहाँ पे एपिस्ट्रोफे एस है, तो हम बताए थे उसके बाद एल्स दिया रहा, तो एल्स की जगह पर हम एपिस्ट्रोफे एस लगाएंगे। इस एपिस्ट्रोफे एस को हम हटा देंगे। क्या करेंगे? इस तरह से पूरा सेंटेंस दिया रहेगा, इट इज़ समबडी और एल्स दिया है। एल समबडी के साथ अगर एल्स आ गया, मतलब इस सब वर्ड के साथ हमारा एल्स है और उससे पहले हमारा एपिस्ट्रोफे एस लगा हुआ है, तो उस एपिस्ट्रोफे एस को हटा देंगे और उसके बाद एपिस्ट्रोफे एस का इस्तेमाल हम करेंगे। ठीक है, आगे हम देखते हैं दूसरा नंबर पे। ठीक है, आगे हम देखते हैं थोड़ा सा। नाउन ऑन केस में सारा चीज़ तो बताया हुआ ही है। देखिए, फिर यह है नाउन एंड नंबर, मतलब है जो सिंगुलर नाउन के साथ हम आपको बताया है। सिंगुलर मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट का, सिंगुलर नाउन का मतलब ही है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हमारा सिंगुलर नाउन रहा, मतलब सिंगुलर नाउन का मतलब सब्जेक्ट के रूप में सिंगुलर नाउन है, तो ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब जो हम लेंगे वो भी क्या रहेगा? हमारा सिंगुलर रहेगा। अगर यहाँ से प्लूरल नाउन लेंगे, हम आपको प्लूरल नाउन की लिस्ट देंगे। अगर प्लूरल नाउन लिखते हैं, सिंगुलर प्लूरल नाउन या प्लूरल नाउन, सॉरी, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा हमारा? प्लूरल, सॉरी, मतलब हेल्पिंग वर्ब प्लूरल हो जाएगा। तो वही हमारा सब्जेक्ट जो है चाहिए हमारा सिंगुलर, तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, तो हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या होता है? प्लूरल होता है। वही इसमें कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। तो ये कह रहा है नाउन एंड नंबर में सिंगुलर है, नाउन रहेगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमारा सिंगुलर होगा। जैसे हो गया सब्जेक्ट के रूप में रहेगा मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, ये सब में एस लगा रहता है, लेकिन दिखता क्या है? होता सारा सिंगुलर है। उसके बाद डिजीज़ हो गया, एड्स, जो भी डिजीज़ होते हैं सब सिंगुलर्स में आते हैं। बुक्स हो गया, अरेबियन नाइट्स या कोई भी बुक का नाम है वो सब सिंगुलर में आएगा। और गेम जितने भी होते हैं वो सब सिंगुलर। अब हम मिसलेनियस में हम देखते हैं क्या है? फर्नीचर है, ये एक वर्ड है फर्नीचर। एक वर्ड ऐसे रहेगा लिखा हुआ, और है आपके हर एक एग्जाम में आपको इसको फर्नीचर्स किया होगा, मतलब इसमें एस या एस लगा के उसको सिंगुलर या प्लूरल किया होगा, लेकिन इस सब के साथ एस या एस
कभी लगा हुआ मिलेगा ही नहीं आपको, ठीक है। जो जैसा वर्ड है, जैसे इन्फॉर्मेशन हो गया तो इसमें कभी भी एस नहीं लगेगा। लगेज हो गया, इसमें बैगेज, स्केंडरी, इसका पुलल्स होते हैं, आयरन, एडवाइस। देखिए ये एडवाइस जो है यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है, नाउन है। अगर इसी में ADVISE लग जाता तो ये वर्ब का काम करने लगता, ठीक है। दोनों का मीनिंग सेम होता है, बस SE और CE का फ़र्क होता है। इनिंग्स हो गया, ज्वेलरी हो गया, अल्फ़ाबेट हो गया, नॉलेज, ट्रैफिक, डस्ट और पोइट्री, ये सब के साथ आपको एस मतलब सिंगुलर है ये ऑलरेडी। ये कभी पुलल्स होंगे ही, मतलब अपने आप में एक तरह से कह सकते हैं ये पुलल्स है, इसका सिंगुलर नहीं बनेगा। तो ये वर्ड्स कभी चेंजिंग होने वाले नहीं है, इसका ना पुलल बनेगा ना सिंगुलर बनेगा, ठीक है। और यहाँ इसमें जो है इस सब के साथ मैनी का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, हमेशा करेंगे तो मच का इस्तेमाल करेंगे। और सिंगुलर नाउन के साथ हम उसके साथ आर्टिकल्स का प्रयोग हम भी इसमें भी नहीं करते हैं। क्वेश्चंस देते हैं, उसके बाद देखिए I shall not attack, I shall not attack, attend, not attend the meeting, not attend the meeting since 3 hours, since I have many, na, I have many works complete within time, COMPLET complete within time। अब देखिए यहाँ पे हम बोले थे ना, मतलब ये सब वर्ड्स रहेंगे उसके साथ, तो पहला बात हम एस का इस्तेमाल नहीं करेंगे कभी, इसके बाद एस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, मतलब पुलर से सिंगुलर नहीं बनाएंगे, ना सिंगुलर से इसको पुलर, ठीक है। उसके बाद इसमें बोले हम ये सब वर्ड्स दिए रहे, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें मच मैनी का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो मच का इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें देखिए आई हैव नॉट अटेंड, मतलब हमने वहाँ अटेंड नहीं किया द मीटिंग, जो मीटिंग हो रही थी, सिंस टाइम के अनुसार है, ये आपको टेंस और कंजक्शन में बताएंगे, एक कंजक्शन वर्ड है। उसके बाद आई हैव मैनी, अब हमको बोलिए जो यहाँ क्या दिए, मैनी वर्क नहीं होता है, क्या हो जाएगा आपका मच वर्क हो जाएगा, इसको हटा के यहाँ लिख दीजिए मच वर्क्स कंप्लीट विद इन टाइम, ठीक है। मतलब यही आपका एक क्वेश्चन है, एग्जांपल है किसका, तिसका, आपके ब्रिटिश बुक में ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम आप रफ कर लीजिए, तब तक हम इसको मिटा देते हैं। देखिए यहाँ दो क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ इसमें, ऑल द फर्नीचर्स हैव बीन सोल्ड मेन्यू। आप अभी आपको ध्यान में आएगा, हमने फर्नीचर लिखा था ना, कि कभी हमने बोला ही नहीं था कि फर्नीचर में कभी एस लगेगा, हमने उस वर्ड को लिखा है, उसमें कभी एस या एस हम लगाएंगे नहीं। तो यहाँ फर्नीचर गलत है हमारा, फर्नीचर को काटिए और फर्नीचर लिखिए, सिर्फ फर्नीचर होगा ना कि फर्नीचर्स, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए दूसरा अरेबियन नाइट्स, हम क्या बोलेंगे, ये बुक का नाम है, और क्या होता है बुक का नाम, सिंगुलर में बताया अभी हम। ये जब सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल क्या करा है, इसको काटिए और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब कीजिए। तो ये हमारा है, आज तो सिर्फ सिंगुलर नाउन के लिए, हम कल बताएंगे सिंगुलर प्लूरल नाउन के बारे में, और आगे भी वर्ड्स कलेक्टिव नाउन्स ये सब के रिलेटेड आपको हम देंगे, ठीक है। तो आपको हमारा नाम पता है क्या है, दुर्गेश भारती, हमारा चैनल है एक्यूमेन इंग्लिश क्लासेस, ठीक है। तो ये जो है छोटा वीडियो बना रहे हैं, थोड़ा अगले दिन से थोड़ी लंबी रहेगी। ये हमारा एक अपना कोचिंग भी है, जहाँ नवोदय विद्यालय के सामने है, नवोदय के सामने बेगूसराय में, आप ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसको देखिए, और बेसिक के लिए आप पीछे वाले 6 वीडियोज़ हैं उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। तो आज तक के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।